अब ईरान में वाटर प्लांट पर वार हुआ क्या? अमेरिका ने इलाम प्रांत में वाटर प्लांट पर हमला बोला। बोतल बंद पानी बनाने वाले प्लांट पर यह बड़ा अटैक है। अमेरिका ने 3 प्रोजेक्टाइल से हमले किए हैं। कई हमले हुए। अमेरिकी हमले में वाटर प्लांट में बड़ी तबाही मची, साथ ही प्लांट की मशीन्स को भी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, हमले से 30 से ज्यादा स्थानों पर गांवों में पानी की आपूर्ति प्रभावित होने की खबर है। अब चिंता की बातें क्या है? पहली बार ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले की जानकारी, वाटर प्लांट जैसी जरूरत की चीजों पर हमला। संदेश क्या है? इस बार अमेरिका पहले से ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है और इस वजह से ऐसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले। एयर कॉमोडोर एसपी सिंह सर, जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं और वो भी सिर्फ अमेरिका की तरफ से, ऐसा तो नहीं कि ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि पहले अमेरिका की तरफ से बेसिक बुनियादी ढांचों पर हमले कर ईरान को कमजोर किया जाए और फिर एंट्री होगी इजराइल की और फिर डबल अटैक होगा? देखिए, ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि पहले अमेरिका उसके बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाए फिर इजराइल की एंट्री हो, पर यह बात मैं समझता हूँ, आप देखिए जो पहले स्टेप बैक लिया था ट्रंप ने, वो इसीलिए लिया था कि उनके इलेक्शन नवंबर में आने वाले हैं और वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि उनके पूरे कंट्री में उनके अगेंस्ट एक वेव शुरू हो जाएगी, जो क्योंकि कोई अमेरिकन इस समय नहीं चाहता कि ऐसे हमले किए जाएं। और जब आप बुनियादी ढांचों पर हमला करते हैं तो जो पब्लिक ओपिनियन है वो आपके अगेंस्ट हो जाता है, चाहे आप जितने भी बड़े पॉपुलर लीडर क्यों ना हो। और ये ऐसा होने पर जो है उनको अपना खुद नुकसान बड़ा हो सकता है। ये आई एम श्योर ये उनके वहाँ पर डिस्कस जरूर हुआ होगा, उनके एडवाइज़र ने बताया होगा। लेकिन ये जो एक हमला किया है ऐसा, वो शायद एक मैसेज देने के लिए है कि अगर उनकी तरफ से हमले वापस होते रहे या अपने उस बात पर अड़े रहे ईरान, तो शायद उन पर और तेज़ हमले हो सकते हैं। ये एक मैसेजिंग के लिए किया गया है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे हमले रहेंगे, क्योंकि इसका रिएक्शन जो है ईरान जो है फिर वो अब कुवैत के, बहरीन के और यूएई के उनके वाटर प्लांट पर हमला करेगा और ये फिर एक बहुत बड़ी सिचुएशन बन जाएगी जो शायद यूएन भी ना संभाल पाए। तो इसलिए जो मनीष ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि यूएन की इंटरवेंशन इस समय बहुत ज़रूरी है और उसके साथ जो बड़े देश हैं उनको मिलकर इस बात में इंटरवीन करना इस समय बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये युद्ध ऐसी हालात में पहुंच जाए कि वहाँ से शायद रिकवरी पॉसिबल ना हो। बिल्कुल सर, और इस वक्त जिस स्तर पर ईरान हमलों को अंजाम दे रहा है उसमें साफ है कि वो ऐसी लोकेशंस को टारगेट कर रहा है जहां से अमेरिका की तरफ से हमले हो रहे हैं। यही वजह है कि पिछले कई दिनों से कुवैत, बहरीन और जॉर्डन पर हमले की बड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं।